या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। जय माता दी। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नवरात्र का पहला दिन शैलपुत्री माता जी की पूजा की जाती है, इनकी आराधना की जाती है और इनकी कथा भी सुनी जाती है। तो इनके बारे में चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। नवरात्र के प्रथम दिन माँ दुर्गा के रूपों में से शैलपुत्री की उपासना होती है। शैलपुत्री नाम संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, शैल अर्थात पर्वत और पुत्री अर्थात पुत्री। इस रूप में माँ शैलपुत्री देवी हिमालय पर्वत के राजा हिमालय की पुत्री है। उनका स्वरूप अत्यंत सरल, पवित्र और शांत है, लेकिन उसी के साथ शक्ति और तपस्या का परिचायक है। ये कथा शैलपुत्री माता के पूर्व जन्म, उनका तप, उनके माता पिता, उनके रूप, देवत्व की प्राप्ति तथा भक्तों को मिलने वाले आशीर्वादों के बारे में है। शैलपुत्री माता के पूर्व जन्म और जन्म की बहुत पुरानी कथा है कि हिमालय नामक पर्वतों के स्वामी राजा हिमालय तथा माता मेनका देवी की एक सुंदर पुत्री हुई शैलपुत्री। बचपन से ही उन्होंने प्रकृति की ओर झुकाव दिखाया। वन, जंगल, पर्वत, पेड़ पौधे, शांत रहना, शांत झरने, हिमच्छादित चोटियाँ, ये सब उन्हें बहुत प्रिय थे। उनका हृदय कोमल था, मन सरल था और आत्मा धार्मिक तथा तपस्वी प्रेरणा से ओतप्रोत थी। उनका विवाह हिरण्यांश की पूर्व जन्म रूप से हुए राजा शेषुचंद्र से हुआ। शेषुचंद्र एक धनी पर धर्मनिष्ठ राजा थे, परंतु एक शराब के कारण उन्हें दुष्ट मनोवृत्तियां एवं आत्मतीर्था की प्रवृत्ति आ गई। जब इन्होंने देवी शैलपुत्री की स्तुति नहीं की तो उनकी राज्य और राज्य धर्म दोनों प्रभावित होने लगे। वे राजा अपने जीवन में आनंद व संतुष्ट खो बैठे। शैलपुत्री माता ने अपने पति को धर्म मार्ग पर लाने के लिए कठोर तप शुरू किया। उन्होंने हिमालय की चोटी पर बर्फीली हवाओं, कठोर मौसमों, कठिन परिस्थितियों में जन्म जन्माया तप किया। उन्होंने अन्न नहीं लिया, पानी भी बहुत कम। उनके मस्तक पर तरकर में जल से अभिषेक किया। अपनी ऋषियों व देवताओं की स्तुति में उनकी ये तपस्या बहुत सारी शक्तियों से सज्जित थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवों ने उनकी तपस्या को देखा। देवी के इस तप से पहाड़ों द्वारा आकाश स्पष्ट हो गया। बर्फीले पहाड़ों पर सूर्य की किरणें चमकने लगी। पक्षियों ने उनकी स्तुति में गीत गाए। श्राप मुक्ति और दैवत्य राजा शेषुचंद्र को एक श्राप था कि यदि वे कभी भी धर्म और सच्चाई से विचलित होंगे तो उनका राज्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन वे पाप और असत्य की ओर झुक गए। उनकी मानसिक दशा बिगड़ी, प्रजा को कष्ट हुआ, राज्य में अराजकता फैली, अर्थव्यवस्था, न्याय सब बिगड़ने लगे। ऐसे समय में शैलपुत्री माता की तृषा हो गई कि उनका पति पुनः धर्म मार्ग पर लौटे। उन्होंने अपने पति की मुक्ति के लिए अपने तप का बल देवों के समक्ष समर्पित किया। देवताओं ने देखा कि उनका तप बेहद शुद्ध है, उनकी मनोभावनाएं पूर्णतः निस्वार्थ है। ब्रह्मा जी ने आकर शैलपुत्री को आशीर्वाद दिया कि वे चैत्र और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को नवरात्र के प्रथम दिन पूजी जाएंगी और जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा उपासना करेंगे उन्हें संसार के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत सौम्य परंतु प्रभावशाली है। उनके हाथों में एक त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल का फूल। उनका वाहन है नंदी अर्थात बैल। वे हिमालय की पुत्री, पवित्रता व स्थिरता की प्रतीक है। उनका दूसरा नाम पार्वती भी है अर्थात पर्वत की कन्या, क्योंकि उनका जन्म पर्वतों में हुआ और उनका योग्य व तप पर्वतों के समान कठिन, निर्भय व विशाल है। उनका मस्तक शोभा से भरा, शरीर पर पारंपरिक वस्त्र, मणि श्रृंगार और हृदय में संतोष व भक्ति। उनका रंग पीत वर्ण या सौम्य गुलाबी वर्ण जैसा बताया गया है, जिससे शीतलता व एकाग्रता दोनों अनुभव होता है। तो आइए अब शैलपुत्री माता की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। नवरात्र के दिन प्रातःकाल उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर स्नान आदि करके पश्चात
भक्त माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं। पूजा स्थान को स्वस्थ और सजाया जाता है। एक छोटी मूर्ति चित्र स्थापित किया जाता है। साथ ही कमल, अन्य सुंदर फूल, दुर्गा सप्तशती, चंदन, रोली, अक्षत, चावल, फल फूल, धूप, दीप आदि सामग्री चढ़ाई जाती है। भक्त अष्टाक्षरी मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः या ओम ही सो शैलपुत्री नमः जैसे मंत्र का जाप करते हैं। उपवास रखने वाले लोग फलाहार करते हैं। कुछ नौहारी निर्जला व्रत रखते हैं। पूजा के पश्चात कथा का श्रवण की जाती है। देवी की उत्पत्ति, उनकी तपस्या, भक्तों को आशीर्वाद देने आदि कहानी सुनाई जाती है। स्तुति, भजन, कीर्तन भी होते हैं। नौ शक्ति की प्रथम शक्ति नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा की 9 रूपों में पहला रूप शैलपुत्री है। वे प्रथम शक्ति हैं, उससे आरंभ होती हैं भक्त की यात्रा, आत्म की शक्ति, आत्मा की शुद्धि, धर्म और सत्य की पुनर्रचना। उनके रूप में ये संदेश है कि धैर्य, तप और सत्य के मार्ग से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। प्रकृति से प्रेम और संतुलन, माता हिमालय की पुत्री होकर प्राकृतिक रूप से जुड़ी है। ये हमें सिखाती है कि प्रकृति का आदर करना चाहिए। शक्ति और सामर्थ्य का संयोजन, उनका स्वरूप हमें बताता है कि शक्ति का अर्थ हमेशा कठोरता नहीं, सौम्यता, धैर्य व सहनशीलता भी शक्ति ही है। देवी शैलपुत्री उन भक्तों पर विशेष कृपा करती है जो भक्ति, सत्य और परमात्मा के प्रति समर्पण रखते हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन में आत्मिक शांति मिलती है। मन से अज्ञान, मोह, माया आदि बंधन दूर होते हैं। शत्रु भय, मानसिक अस्थिरता तथा भय भ्रमितता कम होती है। कठिन समय में धैर्य मिलता है और निर्णय लेने की स्पष्टता आती है। शारीरिक स्वास्थ्य एवं मनोबल में वृद्धि होती है, क्योंकि जिनके हृदय में उनकी उपासना होती है, उनके मन तन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शैलपुत्री की माता की कथा हमें ये सिखाती है, चाहे कितनी भी विपत्तियां हों, यदि मन सच्चा हो, यदि तप हो, यदि श्रद्धा हो, तो देवी का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। उनका प्रथम रूप होने के कारण नवरात्र की शुरुआत उनके दिव्य स्वरूप से हो, ये प्रतीक है। हमें आत्मा की यात्रा की शुरुआत सच्चाई, धैर्य व भक्ति से करनी चाहिए। जो भक्त इस कथा को सुनता है, समझता है, वो केवल एक पूजा नहीं करता, वो अपनी आत्मा को जगाता है। माँ शैलपुत्री ही सभी शक्तियों की मूल है और उनके ध्यान व आशीर्वाद से जीवन के सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कुछ भूल चूक हो गया हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी।